श्रीमान, इस समारोह में आपके सामने कुल 144 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और 4 मित्र देश नेपाल, भूटान, मालदीव और मॉरिशस के 34 पुलिस अधिकारी भी उपस्थित हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि 6 मास के जिला प्रशिक्षण के दौर में इन सभी अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों, जिलाओं में और देशों में सराहनीय और अहम भूमिका निभाई, जिसमें से कुछ अधिकारी कोरोनाग्रस्त भी हुए लेकिन पूर्णतः स्वस्थ होकर ट्रेनिंग में शामिल रहे। आपको यह भी जानकर प्रसन्नता होगी कि इनमें से 8 अधिकारियों की एक टुकड़ी, जिसमें 3 विदेशी अधिकारी भी रहे, भारत दर्शन के दरमियान, लक्षद्वीप की विजिट के दरमियान एक आर्मी अधिकारी कर्नल साहब की 4 सदस्यों के कुटुंब को उन्होंने डूबने से बचाया। इन सभी अधिकारियों की पासिंग आउट परेड, दीक्षांत समारोह 6 अगस्त के दिन आयोजित किया गया है, जिसके बाद ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और सीआरपीएफ की अटैचमेंट पूर्ण करने के बाद अपने अपने राज्यों में और देशों में सक्रिय फर्ज में उपस्थित होंगे। इन सभी अधिकारियों के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश सेवा में प्रथम कदम रखने के अवसर पर इन्हें आपसे आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। श्रीमान, पुलिस अकादमी की 2 वर्ष की कठिन ट्रेनिंग के अंतिम परिणामों के मुताबिक पहले दोनों स्थान महिला अधिकारियों ने प्राप्त किए हैं, जिसमें से पहले स्थान पर रंजीता शर्मा रही, जिन्होंने न केवल बेस्ट प्रोबेशनर का खिताब हासिल किया, लेकिन आईपीएस के इतिहास में ऐसी पहली महिला अधिकारी बनी जिन्होंने आईपीएस एसोसिएशन सोर्ड ऑफ ऑनर भी जीता, जो कि आउटडोर ट्रेनिंग पर आधारित होता है। दूसरे क्रमांक पर एक प्रतिभाशाली महिला अधिकारी श्रेया गुप्ता रही, और आपकी अनुमति हो तो इस समारोह का संचालन करने के लिए मैं श्रेया को आमंत्रित करना चाहूंगा। जय हिंद श्रीमान, मैं श्रेया गुप्ता भारतीय पुलिस सेवा के 2019 बैच की प्रवीक्षाधीन अधिकारी हूं। मैं मूलतः दिल्ली से हूं और मुझे तमिलनाडु काडर आवंटित हुआ है। महोदय, सर्वप्रथम प्रशिक्षुक अधिकारियों के साथ संवाद के इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं आपका अभिनंदन करती हूं और अपना आभार व्यक्त करती हूं। इस संवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथी अधिकारी श्री अनुज पालीवाल को आमंत्रित करती हूं कि वह अपना परिचय देकर आपसे संवाद शुरू करें। जय हिंद श्रीमान। सर, मेरा नाम अनुज पालीवाल है। मैं सर हरियाणा के पानीपत जिले से का निवासी हूं और सर मुझे केरला काडर आवंटित हुआ है। सर, मैंने अपनी ग्रेजुएशन आईआईटी रुड़की से की है। उसके पश्चात मैंने सर 2 साल एक निजी कंपनी में काम किया। सर, सबसे पहले तो श्रेया को वणक्कम। वणक्कम सर। अच्छा अनुज जी, आपने आईआईटी से पढ़ाई की और फिर आप 2 साल कहीं और काम करने के लिए चले गए और आप प्रशासनिक सेवा में आ गए। ऐसा अपने मन में क्या था कि आपने पुलिस सेवा को अपना करियर बनाया? क्या ऐसा तो नहीं है आईएएस जाना चाहते थे फिर कहीं लुढ़क गए और यहां पहुंच गए? ऐसा तो नहीं हुआ? तो फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो नए आईपीएस अफसरों को पीएम मोदी आज मंत्र देंगे, उनसे संवाद कर रहे हैं। चलिए सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। भिड़ंत भी होती होगी? सर, मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया थे और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है। सर, तो जब मैं एकेडमी पहुंचा था उन्होंने बोला था कि पुलिस ट्रेनिंग बहुत कठिन होता है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आते अंदर एक माइकल एंजेलो का एक वाक्य लिखा है सर। उसमें बोला है हम सबके अंदर एक स्टैचू ऑलरेडी है,
एक शिल्प है, हम अकेडमी के द्वारा उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब फैकल्टी हमको ट्रेन करके हमारा बेहतरीन शिल्प बनाया है, तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे सर। अच्छा, इस ट्रेनिंग को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, कोई सुझाव है मन में? सर अभी ऑलरेडी बहुत बेहतर है। मैं पहले सुना है कि बहुत कठिन था। अब हमारा नया निर्देशक आने के बाद और सब चेंजेस हो चुका है, और हमारे सोच रखकर ही ट्रेनिंग कर रहा है और हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेनिंग कर रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रेनिंग से। रोहन जी, मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्विमर हैं और आपने एकेडमी के पुराने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। जाहिर है आप आजकल ये ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे। आने वाले समय में पुलिस सेवा से बेहतर एथलीट्स निकालने के लिए भी, या फिर पुलिस के फिटनेस बल को सुधारने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक नजर सुर्खियों पर।